तो इस वक्त हमारे साथ तनिष्का के दादा दादी भी है, और जाहिर सी बात है जितनी खुशी हमें तनिष्का के चेहरे पर दिख रही है उसे कहीं ज़्यादा उनके दादा दादी के चेहरे पर भी दिख रही है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या तनिष्का बचपन से इतनी मेहनती थी और अभी जो रिजल्ट आया है, उसने जो इतना अच्छा रैंक लाया है, उसके बारे में क्या कहना है। दादाजी आप पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं आप जितनी ये एलन की टीम आई है उनका धन्यवाद करता हूँ बोलने से पहले, और उसके बाद में कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं रामावतार यादव, एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ, और अभी मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में तो बोलना ही क्या है, जो सब कुछ आपने देख लिया। किंतु ये जब से पैदा हुई थी उस समय हमें नर्स ने बताया था आपके घर में लक्ष्मी आई है। तदुपरांत मैंने उसको 2-4 क्लास तक कुछ गाइडेंस किया, किंतु आगे चल कर के जितना भी इसने मेहनत किया और हमारे बताए अनुसार, और इनके मम्मी और पापा का मेनली रोल रहा, और खासकर जो भी इंस्टीट्यूट, स्कूल और कोचिंग सेंटर इत्यादि जितने थे उनकी इसकी उपलब्धि पर पूरा श्रेय जाता है। जी जी। और अभी जो उसकी मेहनत रंग लाई है तनिष्का की अभी, और उसको देखकर भी आपको कैसा लग रहा है। और जैसे आपने बताया कि आप बहुत खुश थे जब से वो आई है इस घर में, आपकी दुनिया में, तो अभी कैसा लग रहा है आप लोग? अभी भी मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने एक बार पहले भी कर दिया, आंसू 2 ही दफा इंसान को आते हैं, दुख के समय में भी और खुशी के समय में भी। आज मेरी ये पोते का जो ये सम्मान और सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा अत्यंत खुशी है। अभी हमारे साथ तनिष्का के पेरेंट्स हैं और साथ में उनके भाई हैं शौर्य और निष्ठा, उनकी सिस्टर। अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी मम्मी से बात हो रही थी, तो वो बहुत स्पेसिफिकली कह रही थी कि आप पूरा डिटेल बताइए कि ये नारनौल तहसील है और यहाँ गांव का नाम बाछौद है। तो वो मुझे बहुत एक अच्छी लगी कि वो बार बार अपने रूट्स को स्ट्रेस दे रही है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, सभी को, पूरे परिवार को। थैंक यू। और ये पूछना चाहेंगे, ये तो नहीं हम लोग अंदाज़ा लगा सकते कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर शब्दों में आप बता सके कि बच्चे की मेहनत, आप लोगों की मेहनत और गाइडेंस, क्योंकि खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप संबंध रखते हैं, तो कैसा अभी लग रहा है, दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं? बस आप पूछो ही मत, इतना मतलब इतनी खुशी हो रही है। अंदाजा तो पहले से ही था कि इतनी ज्यादा लगन से कोई बच्चा ही कर सकता है, क्योंकि जैसे सपने तो सभी बच्चे देखते हैं, लेकिन मेहनत उसको दृढ़ निश्चय से, और कई बार इसको नींद भी आती ना, तो मेरा जी जलता कि बेटा सो जा, कोई बात नहीं, हो जाएगा तेरा एडमिशन। तो एक बार तो इसने कहा कि मम्मी मैं एडमिशन के लिए नहीं, मैं रैंक के लिए पढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था कि हो सकता है उस दिन पता नहीं बच्ची का पेपर कैसा हो क्या, लेकिन मेहनत जो बच्चा ईमानदारी से करेगा जरूर उसको भगवान सफलता देता है। सबसे पहले तो ये इसका व्यवहार ऐसा है कि ये स्कूल में भी जब पढ़ी ना, तो एक बार मैं स्कूल में गई थी, तो जो इनकी मैम थी, इनके सर यूँ बोले कि बच्चे पढ़ते तो सभी हैं मैम, लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूँ आ जाता है कि मैं मतलब इतना इंटेलिजेंट हूँ, तो थोड़ा सा वो टीचर को थोड़ा कर दें। लेकिन ये बच्ची ऐसी है कि जो स्वीपर है ना, जो बिल्कुल नीचे, उसको भी नमस्ते करके ऐसा व्यवहार कि मैम ने ये कहा कि आप कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो मैम इसको। तो बहुत ज्यादा एक माँ बाप के लिए और टीचर के लिए भी, जब बच्चा इतना वो करता है ना, तो इससे ज्यादा खुशी की बात देखो कोई हो नहीं सकती। सर अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिजल्ट
आया है, उनकी मेहनत रंग लाई है। और 2 साल पहले जब ये कोटा गई थी अपना डॉक्टर बनने का सपना लेकर, तो आपके मन में भी बहुत सारे कंसर्न रहे होंगे। तो एलन में किस तरह से आपको लगता है कि सपोर्ट रहा आप सभी के लिए, सिर्फ उसी के लिए नहीं, क्योंकि आपको भी लगातार चिंता बनी रहती होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? इसको जो मार्गदर्शन इसके गुरुओं द्वारा मिला और इसके माध्यम से हमें भी बहुत, जिस प्रकार ये मेहनत कर रही थी तो हमें लग रहा था रिजल्ट बच्ची अच्छा देगी, और फिर उसको इसने चरितार्थ भी किया। बच्ची शुरू से ही जब हमारे घर में पैदा हुई थी तो बहुत से परिवारों में लड़की को मतलब एक दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। हमने इसको जहां भी जो मौका दिया पूरा मौका दिया। इस बेटी ने मेरा हर जगह, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच जो लड़कियों के प्रति है तो उसको चरितार्थ किया। भाई हर क्षेत्र में लड़कियां अव्वल रहती हैं, तो मैं एक पेरेंट्स होने के नाते सभी अभिभावकों एवं सभी लोगों को इस बारे में कहता हूँ, लड़कियों को अगर मौका दिया जाए तो ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं। आज इसने जो रिजल्ट दिया है, हमारा सीना इतना, हमारी अपनी इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन आज पूरे इसकी वजह से हमारी पहचान तनिष्का के मम्मी पापा हैं। तो इसका अब तक जहां भी पढ़ी है, टीचरों ने हमें इतना सराहा है, भाई आपकी बच्ची, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। बच्ची की हर जगह प्रशंसा मिली है, तो हम बहुत खुश होते हैं। माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो इस बारे में मैं और भी अभिभावकों को कहना चाहूंगा, भाई बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। जैसे कहते हैं वे लड़कियां पराया धन है, लड़कियां तो असली धन होती हैं, माँ बाप की सेवा करने भी। और जिस प्रकार फौज वगैरह में भी लड़कियां आजकल आ रही हैं तो वो ऊंचा मुकाम हासिल कर रही हैं। तो लड़की ने जो रिजल्ट दिया है, इसका हम एलन परिवार को, एलन डायरेक्टर्स और सभी जो इसकी जर्नी में आने वाले सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बच्ची का मेहनत, भगवान ने इसकी जिस प्रकार मेहनत कर रही थी उसकी पूरी इच्छा पूर्ति की, और हमारी भी कामना पूरी हुई। बिल्कुल सर, थैंक यू। और मैम आपसे जानना चाहेंगे, सर ने बोला कि मौका जो मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने स्पेसिफिकली लड़कियों की बात की, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मैसेज है उन सारे माँ बाप के लिए जो आपको देख रहे हैं, आप दोनों को, आप पूरी फैमिली को? अभी देखो, हम तो यही कहेंगे कि बेटियां है ना, बेटा तो एक परिवार को संभालता है, लेकिन बेटियां जो है वो 2 परिवारों को संभालती है। अगर बेटियों को मतलब आगे लाने का मौका दिया जाए ना, तो वो लड़कों से भी बहुत आगे है। हमारे स्कूलों में भी जैसे आते हैं ना, तो लड़कियों के लिए हम ये श्योर रहते हैं कि ये सिंसियर, ये कर लेंगी। लड़कों का फिर भी थोड़ा सा रहता है। तो बेटियों को अगर मौका दिया जाए तो बेटों से कहीं आगे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने का नेचुरली है, वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं। अभी हमारे साथ कनिष्का के भाई बहन हैं, शौर्य और निष्ठा। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, दीदी की मेहनत आखिरकार रंग लाई। तो सबसे पहले निष्ठा, आपसे जानना चाहेंगे, दीदी 2 साल तक कोटा में थी, तैयारी कर रही थी, तो आपकी लगातार बात होती थी क्या उनसे? और थोड़ा पहले के बारे में भी बताइए, इतना मेहनत करती थी जब आपके साथ में भी पढ़ रही थी यहाँ पर। हाँ दीदी, 2 साल जब कोटा थी, जब मेरी बात होती रहती थी, और पहले जब यहाँ पे भी थी, जब वो पूरे दिन पढ़ती रहती थी, जब मेरे को भी उसको देख के बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात पे। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। चलिए, डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। और शौर्य, आपको क्या बोलना है, क्या बनना है बड़े होके? आईएएस बनना है? अरे वाह! तो फिर कैसा लग रहा है, दीदी ने इतना अच्छा रैंक लाया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ और कहना है आपको निष्ठा, दीदी के बारे में? कैसी है आपकी दीदी?
दीदी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी इनके जैसा ही करना है। चलिए, कंग्रेचुलेशन आप सभी को और थैंक यू सो मच।